नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि डीआरडीओ में पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? इनमें से कौन सा स्थान है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? ऑप्शन ए दे रखा समुद्र स्तर पर, बी दे रखा ध्रुवों पर, सी दे रखा भूमध्य रेखा पर, डी दे रखा पृथ्वी के केंद्र पर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। रखा लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? ऑप्शन ए दे रखा गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी दे रखा कुंडली में घर्षण होता है, सी दे रखा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, डी दे रखा लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? घड़ी की स्प्रिंग होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग स्नेह के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, क्यूप्राइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा दोलन और घूर्णन गति, बी दे रखा दोलन और स्थानांतरित गति, सी दे रखा स्थानांतरित और घूर्णन गति, डी दे रखा केवल स्थानांतरित गति। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित और घूर्णन गति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किसी भी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इनमें से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा उत्तल दर्पण, बी दे रखा अवतल दर्पण, सी दे रखा समतल दर्पण, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा संरक्षण, बी दे रखा बर्नौली सिद्धांत, सी दे रखा संवेग संरक्षण, डी दे रखा एवोगाद्रो सिद्धांत। तो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा है, एक सेल के विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होता है? ऑप्शन ए दे रखा स्थितिज ऊर्जा, बी दे रखा कार्य, सी दे रखा संवेग, डी दे रखा बल। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध स्थापित करता है? तो गति का द्वितीय समीकरण होता है वह किसके बीच से संबंध स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील होती है वह पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ने दे रखा लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, बी दे रखा लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, सी दे रखा पारा पानी से भारी होता है, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की कील होती है वह पारे में तो तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का पानी घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व क्या होता है? पानी से तो अधिक होता है और पारे से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, बल इंटू विस्थापन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। बल इंटू विस्थापन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा ज्ञात करके बताना है। तो आपको ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वाट लिख देंगे गुणा समय लिख देंगे बटा 1000 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। 250 से ये 4 बार चला जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 यूनिट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा है, यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? बल लगाने पर यदि कोई भी कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो दोस्तों एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, धातुओं में विद्युत की सुचालक होती है, क्यों धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी दे रखा उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी दे रखा उनका गलनांक उच्च होता है, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? उनके मध्य जो विद्युत बल होगा वह 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन इधर का छड़ ऋणात्मक ऋणावेशित हो जाता है, बी दे का छड़ धनावेशित हो जाता है, सी दे का छड़ उदासीन रहता है, डी दे का इनमें से कोई नहीं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छड़ होती है वह धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? ओम का नियम होता है वह किसको परिभाषित करता है? तो दोस्तों ओम का नियम होता है वो धारा और उल्टा दोनों को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह किसका नियम है? ऑप्शन दे रखा है ओम का नियम, बी दे रखा है फैराडे का नियम, सी दे रखा है कूलाम का नियम, डी दे रखा है उपरोक्त सभी का नियम। तो दोस्तों यह ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा हर्ट्ज, बी दे रखा डेसिबल, सी दे रखा डेसिमल, डी दे रखा वोल्ट। तो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है तो उस ध्वनि का त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा शून्य, बी दे रखा बढ़ेगा, सी दे रखा घटेगा, डी दे रखा अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है तो उस वस्तु का त्वरण क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन दे रखा है वेग, बी दे रखा है गति, सी दे रखा है बलागुण, डी दे रखा है विस्थापन। तो इनमें से अदिश राशि को बताना है। तो दोस्तों इनमें अदिश राशि है वेग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ऑप्शन ए दे रखा है वेग, बी दे रखा है संवेग, सी दे रखा है जड़त्व, डी दे रखा है प्रतिक्रिया। तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एनीमोमीटर, बी दे रखा है एमीटर, सी दे रखा है अल्टीमीटर, डी दे रखा है ऑडियोमीटर। तो इनमें से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर का उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।